हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम हमारी एन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि हाउ मैनी डायगोनल दिस ईच ऑफ द फॉलोइंग हैंड्स। तो हमने पास कुछ ये पॉलीगन्स गिवन हैं और हमें ये बताना है कि इन सभी के पास कितने डायगोनल्स हैं। पहले तो हम इनके ड्रॉ कर कर निकालेंगे कि इस तरह से डायगोनल्स हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा रिज़ल्ट बताऊंगा जिसकी हेल्प से अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन आ जाता है तो आप उसके नंबर ऑफ़ डायगोनल्स जो हैं वो एग्जैक्टली बता सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक का उसका पार्ट जो है उसका वेट ज़रूर कीजिए। तो देखिए सबसे पहले उसने पूछा है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो उसने पूछ लिया हमसे कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो जब हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो देखिए, तो बेसिकली हमारे पास जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है कोई भी, वो आपको इस तरह से दिखेगा कन्वेक्स वाला। तो उसके बाद हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये ए पॉइंट, दैट इज़ बी, सी एंड डी। अब उसने पूछा है कि हम इसके कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप सभी ने डायगोनल्स की डेफिनेशन को किया होगा कि कोई भी दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्सेस को जब हम ज्वाइन करते हैं, जैसे कि ये है, तो डी और बी क्या है, इसके कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। तो जब हम कोई भी दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो जो हमारे पास ये डायगोनल्स यही बन सकते हैं। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ कितने डायगोनल्स हो जाएंगे, 2। अब उसके बाद उसने पूछा है अगले क्वेश्चन में, दैट इज़ अ रेगुलर हेक्सागन। और रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, एक ऐसा हेक्सागन जिसकी सभी की सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम वो एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेगुलर। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आप ये ड्रॉ करोगे तो ऑलमोस्ट इन सभी की साइड्स जो हैं आपने इक्वल रखनी है। तो ये बना लिया हमने हमारा रेगुलर हेक्सागन। तो इसको हम नेमिंग डिनोट कर देते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ये हो गई हमारी उसकी नेमिंग। अब बात करते हैं इनके डायगोनल्स की। तो हम सबसे पहले ए पॉइंट से डायगोनल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ए से एफ और बी तो उसके कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं, तो वो तो डायगोनल नहीं बना सकते। तो ए से हम देखिए कौन कौन से डायगोनल बना सकते हैं। एक तो ए टू सी, फिर उसके बाद ए टू डी, फिर ये। तो मीन्स अभी तक हमने 3 डायगोनल्स बना लिए ए पॉइंट से। अब बी से बनाते हैं। तो बी से देखिए कौन कौन से बन सकते हैं, 1 2 एंड 3। तो बी पॉइंट से भी हमने 3 और डायगोनल्स बना लिए। अब सी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। तो सी से देखिए ए हमारे पास ऑलरेडी है, तो फिर अब हम सी से एफ ड्रॉ कर लेते हैं, एंड सी से फिर हम ई ड्रॉ कर लेंगे, तो वो आगे 2। फिर हम डी से ड्रॉ करते हैं। डी से देखिए बी जा सकते हैं, एक ए और एक सिर्फ हमारे पास एक वाला जो ये पेंडिंग है एफ, वही पेंडिंग है, तो हमने उसको भी ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद ई से ऑलरेडी सभी के सभी बन चुके हैं हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास टोटल कितने डायगोनल्स हो गए, 3 3 6 7 8 और एक 9। तो इस केस में रेगुलर हेक्सागन में हम 3 डायगोनल्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब बच्चों थर्ड इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड वाले में देखिए क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। तो देखिए इस केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ डायगोनल्स बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको जब डायगोनल्स की डेफिनेशन की थी तब भी समझाया था कि इसमें हमारे पास कोई भी डायगोनल नहीं बन सकता, क्योंकि ए और बी क्या है, हमारे पास कंसेक्यूटिव वर्टेक्सेस हैं, तो इनके बीच में वो साइड होगी। तो हमारे पास यहाँ से भी साइड है, ए और बी इनमें हमारे पास साइड्स हैं, तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा हमारे पास, कहाँ से हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ़ डायगोनल्स जो आएंगे आपके पास वो आ जाएंगे बच्चों 0। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह से आपके पास कोई भी पॉलीगन आ जाता है तो अपने इसी तरह से उनके डायगोनल्स को फाइंड आउट कर लेना है। अब बच्चों देखो क्वेश्चन ये होता है
कि कैसे हम, अगर हमारे पास 10 एक पॉलीगन आ गया जिसकी साइड 10 गिवन है, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों उसके लिए हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है। रिज़ल्ट क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन हैविंग n साइड्स। मीन्स अगर उसके पास n नंबर ऑफ साइड्स हैं तो उसके पास ऑलवेज डायगोनल्स कितने होते हैं, n इंटू n-3 अपॉन 2। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है जिससे हम किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होंगी। तो यहाँ से देखिए, तो देखिए यहाँ से हमारे पास 4 इंटू 4-3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/2 इज इक्वल टू 2। देखिए उसके 2 डायगोनल्स आ गए। अब हमारे पास कोई फिगर है जिसके हमारे पास 5 डायगोनल्स होते हैं, तो वहाँ से देखिए 5 इंटू 5-3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 2 अपॉन 2। तो देखिए इसके पास 5 डायगोनल्स आएंगे। अगर कोई फिगर हमारे पास 6 है, डैट इज़ हेक्सागन था, तो इसके लिए देखिए 6 इंटू 6-3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 मीन्स उसके पास 9 डायगोनल्स होंगे। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पॉलीगन है जिसकी साइड्स कितनी है 10, तो उसके लिए रिज़ल्ट बन जाएगा हमारे पास 10 इंटू 10-3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 7 अपॉन 2। तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ कितने डायगोनल्स हो जाएंगे, 35। ये थोड़ा सा हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। देखिए जब हमारे पास n की वैल्यू 10 होगी, तो यहाँ से 10 इंटू 10-3 अपॉन 2, तो ये हो जाएंगे हमारे पास उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स। डैट मीन्स 5 × 7, तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास 35 डायगोनल्स आ जाएंगे। तो इस रिज़ल्ट को बेटा याद रखना, अगर आपके पास कोई भी नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए बोलते हैं पॉलीगन की जिसकी आपको साइड्स पता हो, तो आप इस फॉर्मूले से ईज़िली निकाल सकते हैं। बट पेपर में आपको अगर ये छोटे वाले आते हैं तो आपको बेटा ऐसे ही ड्रॉ कर कर उनको शो करना पड़ेगा। ये तब यूज़ करना है जब आपके पास बहुत बड़ी फिगर आ जाए, या आपने ये चेक करना है कि हमारे ये आंसर जो हैं वो ठीक हैं या नहीं।